बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तजा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज की इस वीडियो में हम CFAP 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसके हवाले से सारे स्टूडेंट्स को ये इंप्रेशन है कि ये वन ऑफ द लेंदी और वन ऑफ द जो है ना एक बड़ा ही हैवी सब्जेक्ट है CA फाइनल का, और इसको कवर करने के लिए कोई हमें 8 से 10 महीने रिक्वायर्ड है, तब जाके हम जो है ना CFAP 1 की प्रिपरेशन एक रीजनेबल लेवल पे जाके कर सकते हैं और अपने ICAP के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। बेसिकली ये इम्प्रेशन हम टीचर्स ने क्रिएट किया होता है कि हम जितने भी अपने क्या कहते हैं कैफ के एग्जामिनेशन के बाद CA फाइनल की काउंसलिंग सेशंस वगैरह कंडक्ट होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स को ये इंप्रेशन देते हैं कि ये जो CFAP 1 या FFR का पेपर है ये बड़ा ही लेंदी पेपर है, बड़ा ही डिटेल पेपर है, और इसमें कोई तकरीबन आपको 200, 250, 300 घंटे की क्लासेस लेनी पड़ती है और बहुत सारे नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ठीक ठाक एक टाइम इस सब्जेक्ट को देना पड़ता है, तब जाके आपका ये पेपर क्लियर हो रहा होता है। अभी जैसे कि रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी मेरे पास आए जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे रीजंस की वजह से क्लियर ना कर सके। तो मेरे पास बहुत सारे तरह के स्टूडेंट्स आए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझसे ही पास में पढ़ा था, अनफॉर्चुनेटली पेपर क्लियर ना हो सका, तो सर दोबारा से डिस्कशन निकले आए कि अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे भी आए जिन्होंने कहीं और से CFAP 1 की क्लासेस ली थी, अनफॉर्चुनेटली पेपर फ्लंक हो गया, तो उन्होंने कहा कि सर हम रिफ्रेशर बेस या रीटेक जो है ना आपसे ये CFAP 1 का लेना चाहते हैं, लेकिन अगर हमने आपका जाकर पोर्टल देखा तो आपके पोर्टल के ऊपर तो कोई हंड्रेड्स ऑफ कोई 300, 400 के करीब लेक्चर्स आ रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं जून में प्लान कर रहा हूं तो मैं जून की अटेम्प्ट तक अपने CFAP 1 के कोर्स को कवर कर सकता हूं? देखिए, अगर आज आप जनवरी के एंड पे बैठे हो और आप जून 23 में प्लान करना चाह रहे हो कि मैं इस सब्जेक्ट के लिए अपेयर हो जाऊं और दोबारा से तैयारी इसकी स्टार्ट करूं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। पहले तो मैंने काम ये किया कि CFAP 1 का जो भी सारा कोर्स है ना वो मैंने सारा एक जगह जॉट डाउन किया। तो CFAP 1 का कोर्स ये आपको ICAP की जो एजुकेशन एंड डायरेक्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन स्कीम 2021 है, उस डॉक्यूमेंट से इजीली CFAP 1 का कोर्स आपको एक जगह मिल जाएगा। आपके CFAP 1 के कोर्स में मेजर ये 5 एरियाज हैं। नंबर 1 कंसोलिडेशन, नंबर 2 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नंबर 3 अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, नंबर 4 स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एरियाज, एंड नंबर 5 कुछ प्रोफेशनल एथिक्स का एरियाज है जो कि मोर और लेस कैफ और CFAP लेवल पे हर पेपर पे ही रखा गया है। फिर हम ICAP की ही ग्रेड में इन सारे एरियाज की वेटेज देखें तो कंसोलिडेशन को 20 से 30 मार्क की वेटेज दी गई है, और कंसोलिडेशन तकरीबन 20, 25, 30 मार्क का ऑन एन एवरेज एग्जाम में टेस्ट भी हो रहा होता है। नई एजुकेशन स्कीम में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एरिया को कोई 30 से 35 मार्क की वेटेज दी गई है, लेकिन पिछले 2-3 अटेम्प्ट से अगर आप अपने एग्जाम के पेपर को देखें तो कंसोलिडेशन को अभी 30-35 मार्क का नहीं, ऑन एन एवरेज 20, 22, 25 मार्क तक का टेस्ट किया जाता है। जितनी वेटेज एग्जामिनर दी है फॉर द टाइम इतना एग्जामिनर ने इसको टेस्ट नहीं किया। इसके बाद बाकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एरियाज हैं जिसमें मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS 15 है, IFRS 16 है, IFRS 2 है, IAS 19 है, और कुछ 4-5 स्टैंडर्ड्स हैं। एक एरियाज हमारे पास स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एरियाज का है जिसमें बैंकिंग कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी के, म्यूचुअल फंड्स के और स्पेशलाइज सेक्टर है आपकी इकोनॉमी के जिनके स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और कुछ छोटा सा एरिया आपके प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड है जो कि आपके कोर्स का पार्ट बनाएगी। अब इसी ग्रेड को अगर थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें तो क्या क्या चीजें आपके कोर्स का पार्ट है वो मैंने यहाँ पे अगेंस्ट क्लास आवर्स जो है ना प्लॉट किए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के मैंने अगेंस्ट कुछ 32 आवर्स प्लॉट किए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट 34 आवर्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अदर स्टैंडर्ड्स के 76 आवर्स, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 से 6 आवर्स और एथिक्स के 3 आवर्स, तो ये टोटल बनते हैं 150 आवर्स। अब ये जो नंबर ऑफ आवर्स मैंने यहाँ लिखे हैं ना, ये मैंने अपनी मर्जी से अपने अंदाजे से नहीं लिखे। जो आप लोगों को IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के पोर्टल पे नंबर ऑफ लेक्चर्स में नंबर ऑफ मिनट्स या नंबर ऑफ आवर्स नजर आ रहे हैं, मैंने इसी पोर्टल से उठाकर लेक्चर्स के आवर्स को यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश की है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई कहे कि सर कंसोलिडेशन के चैप्टर में अगर हम जाते हैं तो कंसोलिडेशन के चैप्टर में हमें कोई 25 से 30 लेक्चर्स नजर आते हैं। कहाँ चला गया कंसोलिडेशन? ये रहा ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें ये लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आ रही है, इतने सारे लेक्चर्स हैं, ये बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर तुम हर लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन टोटल करोगे ना तो ये टोटल एग्जैक्टली 32 आवर्स बन रहा होगा। इसी तरह अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में चले जाएं तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपको 62 लेक्चर्स नजर आ रहे होंगे। तो ये 62 लेक्चर्स हैं, ये 62 नंबर ऑफ आवर्स नहीं है। हमने हर कॉन्सेप्ट या हर पास पेपर के क्वेश्चन वाइज लेक्चर्स को ब्रेक करा है ताकि आपको पढ़ने में, रिवाइज करने में, चीजों को ढूंढने में आसानी हो रही हो। तो ये 62 लेक्चर्स का मतलब हरगिज 62 आवर्स नहीं है। अगर आप इन सारे लेक्चर्स के टाइम ड्यूरेशन को टोटल करोगे तो ये अराउंड 34 आवर्स के करीब बन रहा होगा। इसके अलावा फिर जो बाकी स्टैंडर्ड्स है, IFRS 2 हो गया, IAS 19, IFRS 5, IFRS 15, IFRS 16, IAS 12, इनके लेक्चर्स के आप आवर्स को टोटल करोगे तो ये 76 आवर्स बनेंगे। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया कोई 5 से 6 घंटे का और प्रोफेशनल एथिक्स का एरिया कोई 2 से 3 घंटे का है।
तो जो सीए फाइनल का कोर्स है ना, मैंने उनके लेक्चर्स के नंबर ऑफ आवर्स को टोटल किया तो ये मेरे पास 150 बन रहा है। यानी कि 150 आवर्स की क्लास स्टडीज या 150 आवर्स के लेक्चर्स को मैनेज करके मैं सीए फाइनल के कोर्स को कवर कर सकता हूं। ऑब्वियसली इसमें आप अपनी एडिशनल प्रैक्टिस या अपने एडिशनल रिवीजन के टाइम को एड ऑन करेंगे, लेकिन सीए फाइनल का जो कोर्स है ना वो आपका इन टोटलिटी 150 आवर्स का बनता है एज कम्पेयर टू दी लेक्चर्स दैट आर अवेलेबल ऑन योर पोर्टल। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसा एरिया है जो कि CFAP 1 के कोर्स में आपको नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल IAS 16 विद IFRIC 1 हो गया, IAS 38 विद SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बोरिंग कॉस्ट हो गया। ये सारी चीजें आपके CFAP 1 के कोर्स में आपको नजर नहीं आएंगी, लेकिन आपकी एग्जामिनर की गाइडलाइन है कि वो सारी चीजें जो आप FAR 1 या FAR 2 लेवल पे कवर करके आ चुके हैं वो भी आपके एडवांस लेवल पे टेस्ट हो सकती है विद सर्टेन कैपिंग ऑन दी मैक्सिमम टेस्टिंग लेवल, कि पुराने सारे स्टैंडर्ड जो आपने FAR 1 लेवल पे या FAR 2 लेवल पे कवर किए वो भी FF 1 में टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन लेक्चर्स की भी क्लास आवर्स का टोटल करूं ना, जो मैंने आपके पोर्टल के ऊपर मेड अवेलेबल किए हैं ताकि आपको रिवीजन या आपको अगर ये चीजें आप भूल गए हो तो आप इनको कवर कर सके, तो इनके लेक्चर्स का टोटल भी 30 आवर्स है। यानी कि ये वो चीजें हैं जो आप ऑलरेडी FAR 1 FAR 2 में पढ़ चुके हो, लेकिन अगर आप इनको दोबारा से भी CFAP 1 में कवर करो तो ये भी मैक्सिमम आपके 30 आवर्स ले रहे होंगे। CFAP 1 का कोर्स रिलीजियसली 150 आवर्स का है। ये वो चीजें हैं जो कि ऑलरेडी FAR 1 FAR 2 लेवल पे कवर कर चुके हो तो जाकर 180 आवर्स। और फिर अगर मैं कोई 7, 8, 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स भी करता हूँ, हर अटेम्प्ट के पेपर को 3-4 घंटे देता हूँ, तो मेरे पास वो एक एडिशनल प्रैक्टिस, ऑब्वियसली वो टाइम आपका रिवीजन में काउंट होना चाहिए। और जब आप ये लेक्चर्स कवर कर रहे होंगे ना तो मोर देन 70-80% पास पेपर्स इन टॉपिक्स के तो इन टॉपिक्स के साथ ही कवर हो जाएंगे, तो सेपरेट पास पेपर्स कवर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा चीजें रहेंगी नहीं। तो पोर्टल पे नंबर ऑफ लेक्चर्स को देखकर आपने परेशान नहीं होना। अब पोर्टल पे अगर कोई बंदा चाहे तो उसको नजर आ रहा होगा कि ये कोई CFAP 1 के पोर्टल के ऊपर 480 लेक्चर्स आ रहे हैं, तो मैं ये कैसे कवर करूंगा? 480 लेक्चर्स आ रहे हैं, 480 आवर्स नहीं आ रहे। ये 480 लेक्चर्स आ रहे हैं, 480 आवर्स नहीं आ रहे। यहाँ पे हमने हर चैप्टर में, हर स्टैंडर्ड में, हर कॉन्सेप्ट को, हर क्वेश्चन को ब्रेक करके अपलोड किया है ताकि आपको रिवीजन में या ढूंढने में आसानी हो, तो आप नंबर ऑफ लेक्चर से कंफ्यूज ना हो। फिर आपको कुछ चैप्टर्स के लेक्चर्स के दो वर्जन नजर आ रहे होंगे, एक रिकॉर्डेड, एक लाइव। तो एक रिकॉर्डेड वर्जन है जो कि स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करने की नियत से ही रिकॉर्ड किया गया है, एक लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आपके लिए जो सूटेबल है, जो कंफर्टेबल है, आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। आपको ये दोनों लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। दोनों लेक्चर्स में सेम कॉन्सेप्ट, सेम सवालों को कवर करवाया गया है, बस एक लेक्चर स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करने की पर्सपेक्टिव से रखा गया है और एक लेक्चर जो लाइव क्लासेस में टीचिंग होती है उसको कवर करवाया गया है। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि जो लाइव क्लासेस आ रही है आप उनको ही कवर कीजिएगा, क्योंकि क्लासेस की डिस्कशन के दरमियान बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो उन सवालों से भी आपको बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। तो हरगिज़ आपने लेक्चर्स को देखकर घबराना नहीं है। आपने हर लेक्चर के, अगर ये दो चैप्टर्स आ रहे हैं तो दो चैप्टर्स को कवर नहीं करना, आपने या तो रिकॉर्डेड या लाइव वर्जन, इन दोनों में से कोई एक कवर करना है। और आपका ये इस नंबर ऑफ ड्यूरेशन में 150 आवर्स में CFAP 1 का कोर्स कवर हो सकता है। बहुत तो बहुत अगर मैं FAR 1 FAR 2 की चीजें रिवाइज करूं तो इसमें एडिशनल आवर्स 30 आवर्स लग सकते हैं। और मुझे अगर पिछली 8-10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स कवर करना है तो इन टॉपिक्स के पास पेपर्स तो इन चैप्टर के साथ ही कवर हो गए। और अगर कोई ऐसे टॉपिक्स, कोई ऐसे पास पेपर के क्वेश्चन जिसमें एक से ज्यादा स्टैंडर्ड वगैरह टेस्ट हो गया तो उनको आप एडिशनली देख सकते हो, तो 10-12 घंटे उसमें लग सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम खींचतान की बिना ये कोई 180 आवर्स बनेगी। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली CFAP 1 की, यार CFAP 1 का जो एक कोर्स है 150 आवर्स का है, ये मैं किस तरह से कवर कर सकता हूँ? ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं CFAP 1 के लिए प्लान कर रहा हूं, तो क्या मैं जून 23 में इसका पेपर दूं या दिसंबर 23 में पेपर दूं? मैं कहता हूं देखो, आप अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये इवेल्युएट करो कि क्या आपके लिए ये रिमेनिंग टाइम में CFAP 1 कवर करना पॉसिबल है। या आप जिस भी अटेम्प्ट, या मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर हमें CFAP 1 का कोई स्टडी प्लान दे, हम दिन में या हफ्ते में या महीने में कितने घंटे कवर करें तो जून 23 के लिए या दिसंबर 23 के लिए इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, केस टू केस बेसिस पे हर बंदे का प्लान सेपरेटली बन रहा होगा। कोई CFAP 1 के साथ हो सकता है सिर्फ एक पेपर दे रहा हो, कोई CFAP 1 के साथ हो सकता है 2 पेपर दे रहा हो, किसी की हो सकता है CFAP 1 की पहली अटेम्प्ट हो, किसी हो सकता है CFAP 1 की तीसरी अटेम्प्ट हो। तो आपने अपने केस में देखना है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आप कौन सी अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या कितने नंबर ऑफ मंथ्स में आप CFAP 1 कवर करना चाहते हो। और फिर उस हिसाब से आप अपना टाइम एलोकेट करोगे कि मुझे इस सब्जेक्ट को हर हफ्ते या हर दिन कितना टाइम देने की जरूरत है। मैं सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूं कि भाई मैं जून 23 में CFAP 1 में अपियर होना चाहता हूं। मैंने ऑलरेडी दिसंबर 22 में दिया था, किसी वजह से रुक गया, अब मैं जून 23 में इसका रीटेक बैच लेके इसको प्रिपेयर करना चाहता हूं। तो मैं अभी जनवरी के एंड में खड़ा हूं, मेरे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कुछ 4 महीने के करीब टाइम है। जनवरी का एक हफ्ता हमारे पास है तो हम मई का एक हफ्ता कम कर देते हैं रिवीजन पर्पस के लिए, यानी तकरीबन ऑन एन एवरेज 3.5-4 महीने मेरे पास है।
3.5-4 महीने में मैंने अगर 150 घंटे के लेक्चर्स कवर करने हैं तो मेरे पास 16 हफ्ते अवेलेबल है। एक महीने में 4 हफ्ते का मतलब है कि मेरे पास इन टोटलिटी 16 वीक्स अवेलेबल है। अगर मुझे 150 आवर्स 16 हफ्तों में कवर करने तो मुझे एक हफ्ते में ऑन एन एवरेज 9 से 10 घंटे पढ़ना है। अब एक हफ्ते में 9 से 10 घंटा पढ़ना मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा एलिफेंट टास्क नहीं है। अगर आप वीक डेज में मंडे टू फ्राइडे 1.5 घंटा भी लेक्चर देख लेते हो तो आपने वीक डेज में कोई 7.5-8 घंटे के लेक्चर्स देख लिए। वीक एंड पे सैटरडे संडे आपने 2-2 घंटे के लेक्चर्स देख लिए और पुराना पूरे हफ्ते का जितना भी कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया, तो आप एक हफ्ते में 10-10.5 घंटे आसानी से मैनेज कर सकते हो। लेकिन जरूरी है कि जो भी आपने प्लान बनाना है वो आपने रिलीजियसली और पूरी ईमानदारी से फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि एक हफ्ते 2 घंटे पढ़ रहे हैं फिर अगले हफ्ते 4 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपने टारगेट रखा कि भाई मैंने जून 23 में इस पेपर के लिए अपेयर होना है, 150 घंटे के मेरे पास CFEP 1 के कंटेंट के लेक्चर्स है, हर हफ्ते मुझे 10 घंटे के लेक्चर्स कवर करने हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मैं डेली वीक डेज में मंडे टू फ्राइडे 2 घंटे भी मैनेज कर लूं, सुबह जल्दी उठकर या रात में अगर लेट सोने की आदत है तो रात में सोने से पहले 2 घंटे के लेक्चर्स देख लिए, 5 दिन में आपने 10 घंटे के लेक्चर्स कवर कर लिए। सैटरडे संडे बैठकर अपना पूरे हफ्ते की जो भी स्टडीज है उसको रिवाइज करें। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है जो कि दिसंबर 23 में प्लान कर रहा है कि मैं दिसंबर 23 में जो ना CFEP 1 देना चाह रहा हूं और मेरे पास कोई तकरीबन समझ लें 8 से 10 महीने, तो वो देख लें कि अगर मुझे 150 आवर्स कवर करना है, मेरे पास 8 महीने अवेलेबल है और हर महीने में 4 हफ्ते के हिसाब से मेरे पास 32 वीक्स अवेलेबल है, तो मुझे हर हफ्ते कोई 5 से 6 घंटे के लेक्चर्स। अगेन ये मैं सिर्फ कोर स्टडी लेक्चर आवर्स रख रहा हूं, इसमें आपका रिविजन और आपकी प्रैक्टिस एडिशनल है, लेकिन उसके लिए आपने वीकेंड का टाइम रख दिया। तो अगर मैं अगले 4 से 5 महीने के लिए भी प्लान करूं, 4 महीने के लिए प्लान करूं, तो 10 घंटे के लेक्चर्स तो मैं वीकडेज में देख सकता हूं, दिन में 2 घंटे। ऑब्वियसली अब अगर हम ये कहते हैं कि सर हमारे लिए दिन में 2 घंटे निकालना भी मुश्किल नहीं है, तो फिर मैं समझता हूं कि आप जून 23 में प्लान ना करें, आप इसको दिसंबर 23 के लिए प्लान करें। दिसंबर 23 के लिए प्लान करेंगे तो आपके पास 8 से 10 महीने अवेलेबल होंगे। हफ्ते में आपको फिर 5 घंटे पढ़ना होगा, वीकेंड पे आप अपने रिवीजन, आप अपने पास प्रैक्टिस और आप अपने पूरे हफ्ते की स्टडीज को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा एक तो कंफर्ट आया होगा कि जो इतना बड़ा हाथी आपको नजर आ रहा है वो एक्चुअली इतना बड़ा हाथी नहीं है। अगर आप इस हाथी को टुकड़ों में तोड़ देना तो ये आपके लिए कवर करना पॉसिबल है। कोई और गाइडेंस अवेलेबल हो, रिक्वायर्ड हो, तो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ इस प्लानिंग के हवाले से डिस्कस करने के लिए, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।